अगर आपको लगता है कि आपने जो पैसा अपना बैंक में डाला है, जिस बैंक में अकाउंट खुलवाया है, वो बैंक आपका सेफ है, वो सिक्योर है और वहां पर जो भी आपका पैसा पड़ा हुआ है, चाहे वो सेविंग अकाउंट के रूप में हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के रूप में हो, चाहे वो आरडी के रूप में हो, आपका पैसा जो है वो कहीं नहीं जा सकता। बैंक बैठी हुई है, आरबीआई बैठी हुई है, सरकार बैठी हुई है, आपका पैसा जो है वो सेफ रहेगा। कई लोगों की ऐसी गलतफहमियां होती है, लेकिन वो ये नहीं जानते जिस बैंक में आप पैसा रखते हो सकता है वो बैंक कल बंद हो जाए। अगर बैंक बंद हो गई तो उस केस में आप अपना पैसा जो है वो कैसे लेंगे? कई लोगों ने अपने पैसे जो है वो बैंकों में गंवाए हैं, बैंकें बंद हुई है, आरबीआई द्वारा कई सारे एक्शन लिए गए हैं, जिसके तहत पिछले साल ही हमने देखा था 2025 में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को 122 करोड़ का जो स्कैम था, जिसकी वजह से आरबीआई द्वारा बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया था, जिसके कई सारे मेन सीनियर स्टाफ्स थे, चेयरमैन थे। देखा गया है कि वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, प्रॉपर्टियां जी रहे हैं, कम से कम 28 करोड़ की प्रॉपर्टियां लोगों ने, चेयरमैन ने बना कर रखी है। लोगों का जो पैसा है वो जो है लग्जरी लाइफ जीने में जो बैंक के ऑफिशियल है, बैंक के स्टाफ है, वो कर रहे हैं। एंड जब आरबीआई द्वारा एक्शन लिया गया तो लोगों में यहां पर हड़कंप मच गया था। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में ज्यादातर जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जो बैंक होते हैं वो ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, जहां पर कोऑपरेटिव बैंक का चलन चलता है। कई सारे लोगों का जो पैसा था उस कोऑपरेटिव बैंक के अंदर बर्बाद हो गया और आरबीआई बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस मामले में। अगर कोई बैंक प्रॉपर वर्किंग नहीं करता है, बैंक नियमों को नहीं मानता है, केवाईसी प्रॉपर नहीं करते हैं लोग, तो उस केस में जो आरबीआई है वो बैंकों पर कड़ा नियम लेती है और लाइसेंस सीधा रद्द कर देती है। ऐसा ही कुछ जो है वो अभी निकल कर आया है। 150 बैंकों को लाइसेंस जो है वो बंद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया आरबीआई द्वारा। अब चिंता यह है कि आपके पैसों का क्या होगा। आरबीआई ने यहां पर लोगों को चेतावनी जो है वो दी है। अब आपके सेविंग और एफडी का जो पैसा है उसका क्या होगा? क्या वो डूब जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बैंक में पैसा डाल रहे हैं तो कितना पैसा आपको बैंक में डालना चाहिए। अच्छा, बैंक में, एक बैंक में डाले, 10 बैंक में डाले, कितनी बैंकों में आपको पैसा डाल के रखना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी आज आपको देने वाले हैं। कौन सी बैंक पे पैसा डाले, कौन सी ऐसी बैंक है जो कभी भी नहीं डूबेगी या कभी भी बंद नहीं होगी, कौन सी बैंक है? अच्छा, लोग शेयर मार्केट में, बैंक से निकालकर शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। अच्छा, शेयर मार्केट अब नीचे आ रहा है, क्राइसिस चल रहे हैं, तो क्या शेयर मार्केट में पैसा निकालकर बैंक में डालें? तो बैंक में अगर डालते हैं तो आरबीआई द्वारा लाइसेंस सबके कैंसिल किए जा रहे हैं। अच्छा, बैंक के अंदर भी खुद से भी फ्रॉड होते हैं। जो बैंक के स्टाफ्स होते हैं, आईसीआईसीआई बैंक का एक केस है जहां पर जो बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर थी, जिनके अंडर में कई सारी एफडियां थी, अराउंड 4 करोड़ की एफडियां जो थी, उन्होंने गलत तरीके से उन एफडीओ को तोड़ा और पैसा जो है वो शेयर मार्केट में लगा दिया। अच्छा, पब्लिक का पैसा है, फिक्स डिपॉजिट का पैसा, कस्टमर का पैसा है, ये लगा दिया शेयर मार्केट में। अच्छा, शेयर मार्केट में हो गया लॉस और इन महिला को जो है वो यहां पर फिर पकड़ा गया। तो बैंक के स्टाफ भी जो है वो भी ऐसी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां करते हैं। इसके अलावा लखनऊ में बीओबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, जिसके अंदर करोड़ का गोल्ड था, रातों रात गायब कर दिया गया। आप सोच नहीं सकते, लोग वहां पर बाहर जिनका भी पैसा या गोल्ड जो लॉकरों में पड़ा था वो बिलखला रहे थे, रो रहे थे। उनकी सालों की कमाई 2 मिनट में उड़ गई। अगर आपको अभी भी लगता है आपका बैंक सेफ है तो एक बार इसको जरूर विचारें। चाहे बड़ा बैंक हो चाहे छोटा बैंक हो,
ध्यान रखिएगा, कोई भी बैंक सेफ नहीं होता है। छोटा बैंक है तो गड़बड़ियां ज्यादा होती है, बड़ा बैंक है तो वहां पर भी गड़बड़ियां होती है, वहां पर भी जो है वो गड़बड़ियां होती है। तो आपको तय करना है कौन से बैंक में पैसा आपको रखना है, कितना पैसा आपको रखना है, और उन पैसों का आपको ध्यान जो है वो समय समय पर रखते रहना है। ऐसा नहीं है फिक्स डिपॉजिट कर दी, लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं 5 साल की। अच्छा, 5 साल के बाद उन्हें याद आता है कि मैंने बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करी है। अब वो 5 साल के बाद जब जाते हैं, यही एक हुआ है स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, जहां पर एक महिला जिनकी वर्ष एज जो थी वो 60 साल से ज्यादा थी। अच्छा, उनके जो एयू बैंक का जो मैनेजर है, रिलेशनशिप मैनेजर, वो उस महिला के घर पे जाता है और उस महिला ने उस रिलेशनशिप मैनेजर जो एयू स्मॉल बैंक का फाइनेंस का था, उनको 5 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं। अच्छा, ये यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा हुआ है इसका, आप चेक कर सकते हैं। 5 लाख रुपए जो है वो एफडी करने के लिए दिए जाते हैं। अच्छा, वो जो मैनेजर है उसने कोई एफडी नहीं करी, जो एफडी रिसिप्ट दी भी गई थी वो भी फेक दी गई थी। अच्छा, महिला को जो है बाद में 1-2 साल बाद जब वो अपनी एफडी का मैच्योरिटी का पैसा जो है वो लेने गई, फिर बैंक में खलबली मच गई। जब महिला ने उस बैंक में जाकर पूछा कि मेरी एफडी यहां पर 50 लाख की है, बैंक ऑफिशियल ने जब एफडी को देखा, एफडी नंबर डाल के देखा, तो वो शॉक हो गए कि ऐसी कोई एफडी तो आपकी यहां पर है ही नहीं। महिला ने कहा कि यहां पर जो रिलेशनशिप मैनेजर है उन्होंने मेरी एफडी करवाई थी, मेरे घर पर आए थे, मैंने 1 लाख रुपए दिए थे और उन्होंने जो है वो एफडी करवाई थी। अच्छा, वो रिलेशनशिप मैनेजर जो थे वो भी फरार थे। फिर उस महिला ने मीडिया वालों को बुलाया, सारी बातें समझाई, कही कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। बैंक यहां पर अपने हाथ खड़े कर दिया कि आपकी कोई एफडी हमारे पास नहीं है, रिलेशनशिप जो मैनेजर है उनसे आप पैसा मांगिए, और रिलेशनशिप मैनेजर के पास अब कोई भी पैसा नहीं है। तो यहां पर जो एक आम आदमी है वो कहां पर जाएगा? जिस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं, जो बैंक है, अगर वही हमारा पैसा जो है वो नहीं देती है समय पे, तो उस केस में हम अपने पैसे की सुरक्षा कैसे रखेंगे? तो कई सारे ऐसे गड़बड़ियां जो है वो हुई है, पास्ट में भी हुई है। अच्छा, इसके अलावा नए फ्रॉड हुए हैं, नए नए तरीके से फ्रॉड, जैसे कि आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, जैसे ही आप लिंक दबाओगे आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। कई लोग ऐसे फ्रॉड जो है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के जो पैसे हैं खातों से वो गायब हो रहे हैं। अभी एक नया एआई मेथोस करके एक फ्रॉड आ रहा है, जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट जो है, आपका जो खाता है जिसमें जो बैलेंस है वो तो गायब होगा, इससे जुड़ा हुआ आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, ईएमआई है, तो उस पर इफेक्ट हो जाएगा। अगर आपने एसआईपी कर रहे हैं तो उस पर भी, जो म्यूचुअल फंड है उस पर भी इफेक्ट आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो यहां पर देखा जा रहा है। आने वाले समय में आप सभी के जो खाते हैं उनमें से जो पैसा पड़ा हुआ है वो गायब होते चले जाएंगे। मैथोस करके एक एआई फ्रॉड जो है वो यहां पर आ रहा है। तो अपना पैसा सेफ कहां है? शेयर मार्केट में सेफ नहीं है, म्यूचुअल फंड में सेफ नहीं है, बैंक में सेफ नहीं है। अगर गोल्ड लेते हैं, घर पर रखते हैं तो घर पर सेफ नहीं है, चोरी का डर रहता है। तो एक आम आदमी अपना पैसा कहां लेके जाए, कहां निवेश करे? आरबीआई द्वारा 150 बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों के जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा 2 कोऑपरेटिव बैंक पे 18 लाख का जुर्माना लगाया गया है, और पिछले साल भी कई सारी कोऑपरेटिव बैंक्स जो है जिनका लाइसेंस रद्द किया गया है। आइए देखते हैं किन किन के लाइसेंस रद्द हुए हैं, क्या है, किस वजह से रद्द हुए हैं, यह समझना जरूरी है। इसके अलावा जो डिपॉजिटर है, अकाउंट होल्डर है, जिनका पैसा उसमें था,
कितना पैसा उनको वापस मिलता है, ये भी जानना जरूरी है। अगर कोई बैंक बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, तो कितना पैसा आपको मिलेगा। अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है, एफडी में पैसा है, तो कितना पैसा बैंक या आरबीआई आपको देगी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 150 बैंक जो है वो आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किए हैं। 2 कोऑपरेटिव बैंक को 18 लाख की पेनल्टी लगाई गई है और सीधा सीधा यहां पर कोऑपरेटिव बैंक को बंद कर दिया गया है। यानी अब वो वर्किंग नहीं कर सकते, ना ही डिपॉजिट किसी से ले सकती है, ना ही वो लोन दे सकती है, ना ही कोई और फाइनेंशियल एक्टिविटी वो कर सकती है। अच्छा, कारण क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने देखा है ये जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक है, इनके केवाईसी वायलेशन हो रहे थे। यानी ऐसे ऐसे अकाउंट थे जिनमें प्रॉपर केवाईसी नहीं थी, ना आधार कार्ड था, ना कोई पैन कार्ड था, ना कोई एड्रेस प्रॉपर था। फर्जी खाते, लोगों के फर्जी खाते बना बनाकर जो है वो पैसे डलवा रहे थे। पुअर गवर्नेंस, जितने भी यहां पर बैंक के स्टाफ थे, बैंक के चेयरमैन थे, मैनेजर थे, वो लोगों का पैसा अपनी लग्जरी आइटम बनाने में लगे हुए थे। वो लोगों का जो फंड है वो मिसयूज कर रहे थे। वो लोगों का जो पैसा है वो अपने घर, बंगला, गाड़ी बनाने में लगे हुए थे। इसके अलावा आरबीआई के जो रूल्स होते हैं उनको इग्नोर किया जा रहा था। लोन के नॉर्म्स को भी इग्नोर किया जा रहा था। अनक्लेम डिपॉजिट के जो पैसे थे वो भी खा के बैठे थे। आरबीआई को वापस लौटाया नहीं जा रहा था। इन कारणों की वजह से इन सभी कोऑपरेटिव बैंक्स को जो है वो लाइसेंस कैंसिल करवा दिया गया। अच्छा, कौन से राज्य में ये बैंकें हैं? ज्यादातर एनबीएफसी जो बैंक थी उनके लाइसेंस कैंसिल हुए हैं और कोऑपरेटिव बैंक पे जो है वो पेनल्टियां लगी है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में 75 ऐसी एनबीएफसी थी जिनका लाइसेंस सरकार ने, आरबीआई ने रद्द कर दिया। दिल्ली में 67 और बाकी की जो 8 है वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन जगह से। इसके अलावा हाल ही कुछ दिनों पहले सर्वोदया कोऑपरेटिव बैंक, इसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है आरबीआई द्वारा। तो आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि बैंक के पास पैसा सफिशिएंट नहीं था, फंड नहीं था, रूल फॉलो नहीं किए जा रहे थे। डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई द्वारा यह एक्शन लिया गया है। ज्यादातर जो कोऑपरेटिव बैंक होती है, देखा गया है रूरल एरिया में जो है ऐसी गड़बड़ियां होती है। अच्छा, इसके अलावा पिछले साल 2025 में भी एक फ्रॉड हुआ था न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर। 122 करोड़ का ये स्कैम था जिसके अंदर जो सीनियर ऑफिशियल्स थे, फॉर्मर चेयरमैन थे। अच्छा, चेयरमैन ने तो 28 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। एक आदमी, एक कॉमन मैन इतना पैसा कमाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा सकता है, लेकिन वो इतना पैसा नहीं कमा सकता। लेकिन इन भाई साहब ने बैंक में बैठे बैठे जो है, जो फॉर्मर चेयरमैन थे, 28 करोड़ की प्रॉपर्टियां, संपत्तियां, ये सभी चीजें बना ली थी। फ्रॉड जो है वो गुड़गांव ब्रांच और प्रभा देवी ब्रांच में हुआ था। अब अच्छा, ये जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, हालांकि आज की डेट में सरस्वत बैंक के साथ मर्ज होके काम कर रही है। इनके अलावा और भी बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनको पेनलाइज किया है आरबीआई द्वारा नॉन कंप्लायंस के लिए। अनक्लेम जो मनी है वो यहां पर ट्रांसफर नहीं किया जाता। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना पैसा बैंक में डालकर या तो भूल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता क्योंकि 10-10 अकाउंट होते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता किस बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। कई लोग फॉरेन चले जाते हैं, कई लोगों की डेथ हो जाती है, कई लोगों के जो बच्चे हैं उनके खाते में पैसे पड़े हुए हैं, उनको पता ही नहीं होता है। तो कई सारा ऐसा अनक्लेम अमाउंट खातों में पड़ा होता है जिसको आरबीआई को ट्रांसफर करना होता है। लेकिन ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो पैसा जो है वो मिसयूज करती है, इसकी वजह से भी इनका जो है वो लाइसेंस रद्द किया गया है। सिवनी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिसके अंदर 1.5 लाख की पेनल्टी लगाई गई थी। कादी नागरिक सरकारी बैंक गुजरात की है जिसमें 16,30,000 की पेनल्टी लगाई थी। और यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक, इसमें 40,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। नॉन कंप्लायंस करने के लिए, अनक्लेम डिपॉजिट लौटाने के लिए नहीं दे रहे हैं, ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, इस वजह से। अच्छा, एक और केस था पेटीएम पेमेंट बैंक। इस बैंक का भी लाइसेंस जो है, पेटीएम का जो बैंक का लाइसेंस है
वो भी रद्द कर दिया गया था। 2018 में आरबीआई द्वारा सबसे पहले वार्निंग दी गई, फिर 2022 में जो नए कस्टमर थे उनको यहां पर रोक दिया गया कि नए कस्टमर अब नहीं आएंगे। 2024 में फिर नए डिपॉजिट लेने से मना कर दिया गया आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक को, और 2026 में 1 अप्रैल के बाद लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया। अब ये वर्किंग नहीं कर सकती। रीजन क्या था? वही रीजन, केवाईसी इशू हो गया, म्यूल और शैडो अकाउंट, फेक अकाउंट क्रिएट किए जा रहे हैं, और सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत था कि इसके पीछे जो है चाइना का हाथ है, जिसकी वजह से भी यहां पर जो है ये देखा गया है। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक्स पे पेनल्टियां लगती रहती है। फ्रॉड के भी केसेस कई सारे यहां पर निकल कर आए थे। एक फ्रॉड हुआ था दिल्ली के अंदर, जिसमें एक व्यक्ति को जो है वो आइसोलेट कर दिया गया था, ये बताकर कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो एक सीबीआई ऑफिसर है या इनकम टैक्स बड़ा ऑफिसर है, और उनसे 23 करोड़ रुपए जो है वो बैंक से ट्रांसफर करवा लिए गए। ऐसा भी फ्रॉड जो है वो होता है कि यहां पर आपको कैमरे के मदद से यानी वीडियो कॉल की मदद से भी, कॉल के वजह से भी आपको जो है वो डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। एक वर्ड है डिजिटल अरेस्ट करके, जिसके थ्रू आपसे पैसे जो वो लिए जाते हैं। कई सारे ऐसे फ्रॉड जो वो आजकल हो रहे हैं। इंटरनल बैंक फ्रॉड, मैनेजर है, बैंक स्टाफ है, ये भी कई सारे फ्रॉड करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, आप ओटीपी जो है वो फ्रॉडस्टर को ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे आपका जो पैसा है वो चला जाता है। वीक या पुअर रन बैंक जो है, अगर पुअर वर्किंग होती है, कोई हिसाब किताब नहीं होता, तो बैंक वहां पर जो है वो डूब सकती है। लेकिन लोग भी यहां पर नहीं मानते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट रेट के चक्कर में, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होती है वो ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट देती है, 8%, 9%, 10%, जिसमें लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक से वो हायर इंटरेस्ट रेट देती है, सेविंग अकाउंट पर हायर इंटरेस्ट आपको मिलता है 6%, 7%। तो लोग क्या करते हैं, हायर इंटरेस्ट को देखकर अपना जो कैपिटल है वो रिस्क में डाल देते हैं। हालांकि इंटरेस्ट अच्छी बात है, आपको ज्यादा मिल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कैपिटल ही जो है वो बर्बाद कर दें। अब बात यह आती है कि ये इतने कोऑपरेटिव बैंक जो है जिनको बंद कर दिया गया, लाइसेंस रद्द कर दिया गया, तो यहां पर जो अकाउंट होल्डर है जिनका पैसा पड़ा हुआ था सेविंग में, एफडी में, आरडी में, कितना पैसा वापस मिला, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस है DICGC की तरफ से, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अगर कभी भी बैंक बंद होती है या बैंक जो है उसका दिवालिया निकल जाता है, तो आरबीआई की एक सब्सिडरी है DICG, ये इंश्योरेंस देती है 5 लाख रुपए का हर एक अकाउंट होल्डर को और हर एक बैंक के लिए। अगर आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, चाहे वो सेविंग हो, एफडी हो, आरडी हो, किसी भी रूप में पड़ा हुआ है, अगर वो 5 लाख से ज्यादा हुआ तो उस केस में 5 लाख से ऊपर तो आप भूल जाइए, वो तो आपका गया। कई लोगों ने अपने बैंक में, जैसे कोऑपरेटिव बैंक थी जिनमें 1-1 करोड़ रुपए डाल के रखे थे, सिर्फ 5 लाख रुपया ही उनको इंश्योरेंस जो है वो दिया गया। आज तक उन लोगों का पैसा जो है वापस नहीं आया है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये 5 लाख का जो इंश्योरेंस दिया है, इसका मतलब ये नहीं है जैसे ही बैंक बंद होती है, आरबीआई लाइसेंस कैंसिल करता है, तो आप बैंक में जाकर पहुंच जाओ कि मेरे तो 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख का इंश्योरेंस है तो मुझे मिल जाएगा। इतना आसान नहीं होता, पेपर वर्क लगता है, समय लगता है, जिसके बाद आपका पैसा जो है वो दिया जाता है। तो अगर कोई आपको इमरजेंसी है, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में भूल जाइए, अर्जेंट बेसिस पे पैसा आपको नहीं मिलेगा, समय लगेगा उसमें। तो यहां पर आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है। आप अगर एक बैंक में सारा पैसा डालते हैं तो रिस्क आप पर है। अब सवाल यह आता है कि करे तो करे क्या। ध्यान रखना है हमेशा, जो बैंक रेपुटेशन होती है, बड़ी बड़ी जो बैंकें हैं, आईसीआईसी बैंक हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, या फिर आपके एसबीआई बैंक है, ये बड़ी बड़ी बैंकें हैं, हो सके तो उनमें अपना खाता जरूर रखे, उनमें अपना पैसा जो है वो जरूर रखे। छोटी छोटी जो बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गई, कोऑपरेटिव बैंक हो गई, इनमें 5 लाख से ज्यादा ना रखें। अगर 5 लाख से ज्यादा रखते हैं तो वो आपकी रिस्क पर है। आरबीआई की वेबसाइट पर हमेशा विजिट करें, कौन सी बैंक पर पेनल्टियां लग रही है, नॉन कंप्लायंस कर रही है, ये आपको जानना जरूरी है। अगर ऐसी कोई बैंक है, वहां पर अगर आपका खाता है तो अपना पैसा निकाल सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, एक बैंक में आपको 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा नहीं रखना है। आप 10 बैंकों में रख लीजिए 5-5 लाख रुपए, तो आपके 50 लाख सेफ है। ये 50 लाख आपको मिलने ही मिलने हैं। अपने पैसों को बैंक में और म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड हो गया, अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाई करके रखे। एक जगह अपने पैसे को ना रखें। हमेशा फाइनेंशियल जो न्यूज होती है वो जरूर अपडेट रखें कि आज कौन सी बैंक जो है वो बंद हो रही है, या इस बैंक में क्या चल रहा है, इस बैंक में वर्किंग प्रॉपर चल नहीं रही है। तो जो भी न्यूज आती है उनको प्रॉपर जरूर सुने। तो ध्यान रखें, अगर आपका बैंक में पैसा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आरबीआई जो है वो स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, क्लीन अप मोड में आ चुकी है। यानी कि अब अगर कोई बैंक मनमानी करेगी, रूल को फॉलो नहीं करेगी, कंप्लायंस नहीं करेगी, डिपॉजिटर पर रिस्क नहीं लिया जाएगा, बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बैंक पर डर बनाना जरूरी है, अदरवाइज जो लोगों का पैसा है वो डूब सकता है। तो ये बातें जो है वो आप ध्यान रखें, और आने वाले समय में अपना जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई जरूर कर ले। एक बैंक में 5 लाख से ज्यादा ना रखें। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।